सोशल मीडिया पर अगर थोड़ा बहुत एक्टिव होंगे तो आपको अक्सर ऐसे कुछ पोस्ट मिल जाते होंगे जिसमें कुछ अच्छे लेवल के टीचर, ये नहीं कि बेसिक या क्षेत्रीय गांव के किसी टीचर की मैं बात कर रहा हूँ, प्रिपरेशन कराने वाले आईआईटी यूपीएससी इन सब लेवल के जो टीचर होते हैं उनके आपको ऐसे पोस्ट मिले होंगे जहाँ वो बताते हैं कि उनकी जो क्वालिटी है स्टूडेंट के रेटिंग के बेसिस पे जज की जा रही है। इसके अकॉर्डिंग जो हंसी मजाक रील्स की चर्चा करने वाले टीचर हैं या सोशल मीडिया के बातों को क्लास बताते हैं, उनका रिव्यू या रेटिंग जो होता है बच्चे अच्छे देते हैं और मैनेजमेंट को ये लगता है कि हाँ ये टीचर बच्चों को ज़्यादा हैप्पी रख पा रहा है जिससे हमारा बिजनेस आगे चलता रहेगा या अच्छे से पढ़ा। और जो अच्छे टीचर होते हैं वो वास्तव में उनका रिजल्ट देना चाहते हैं, उनको सीरियस बनाते हैं या पढ़ाई में ध्यान दो, और उनको प्रॉब्लम झेलने पड़ती है यार इनके क्लास में तो मज़ा ही नहीं आ रहा है। इवन कई बार सिलेक्शन प्रोसेस में भी ये चीज़ें आती हैं कि जब कोई टीचर जाता है अच्छे से एक्सप्लेन करता है चीज़ों को बताता है, उसके बाद जो वहाँ इंटरव्यूअर्स होते हैं या कह सकते हैं जिनके सामने हम डेमो देते हैं टीचर्स के सामने, जब सब्जेक्ट इंटरेक्शन होता है उस समय बोलते हैं यार आपने सही बताया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा बताओ मज़ा आ जाए। बच्चों को मज़ा आना चाहिए, ज्ञान मज़ा लेने के लिए नहीं, और जिस तरह का आप मज़ा जानते हैं ज्ञान से आनंद प्राप्त होता है, ज्ञान की अनुभूति। जब हम किसी चीज़ों को समझ लेते हैं, घटनाओं को समझ लेते हैं तो हमें अंदर से एक आनंद प्राप्त होता है, ये चीज़ें ऐसे होती हैं, वाह मैंने क्या सीखा। लेकिन जिस तरह का आनंद आप चाहते हैं कि हंसी मजाक बेहुदा शब्द बोलना, रील्स और टिकटॉक वीडियो शॉर्ट्स इन सब की चर्चा करके कंसेप्ट को न बता के किसी चीज़ से कंपेयर करके घटिया चीज़ों से वल्गर चीज़ों से उनको बताओ, ताकि वो ऑलरेडी जानते हैं कि बच्चे इस समय किस दौर से गुजर रहे हैं, ऑलरेडी वो उन सब चीज़ों की तरफ जाए, उनको एजुकेशन लाना है, उनको और ढकेलते हैं उधर, तब उनको लगता है, बच्चों को भी लगता है उनके एज के अकॉर्डिंग है बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है, और टीचर्स को लगता है हाँ एक खुश रख पाएगा। तो इन सब कुछ चीज़ों में एक टीचर का कोच करता है, जो सीनियर जूनियर या कह सकते हो मैनेजमेंट टू टीचिंग स्टाफ, इन सब में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, और इससे वास्तविकता में लॉस होता है एक अच्छे टीचर का। समाज एक अच्छा टीचर खोता है, या तो टीचर टीचिंग छोड़ देगा, दूसरे पैशन अपना लेगा, इंस्टीट्यूट छोड़ देगा, जिसके कारण बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। टीचिंग एक ऐसा कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इसे जॉब नहीं कहूँगा। अगर कोई अच्छे से टीचिंग करता है तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आप कितना भी पेमेंट दे दो, 1 करोड़ पेमेंट दे दो, तब भी आप किसी टीचर को खरीद नहीं सकते। कभी कभी ऐसा इस सिस्टम में देखा गया है कि कोई टीचर जब पढ़ाता है तो बच्चे ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे उनको खरीद लिए, कभी ज्ञान नहीं पाओगे। ब्रह्मा जी भी आप पढ़ाओगे तब भी ऐसे ज्ञान नहीं सीख पाओगे। एक जैसे किसी लिक्विड के फ्लो का डायरेक्शन फिक्स होता है, अप टू डाउन फ्लो करता है, ऐसे ही ज्ञान का फ्लो भी डिपेंड करता है। जब हम किसी सीखने के लिए जाएंगे, उसको रिस्पेक्ट देंगे, तब चीज़ें हम सीख पाएंगे। जब हम मान लेंगे, पहले से दिमाग बिठा लेंगे, झंडू है मेरे नौकर है क्या कर लेंगे, ऐसे बहुत टीचर हम खरीद लेंगे, तब उनसे ज्ञान आप नहीं सीख पाएंगे। तो उनसे पढ़ने का ब्रह्मा जी पढ़ाएंगे तब भी कोई बेनिफिट नहीं। और कभी कभी ये चीज़ें आती हैं कि कोई टीचर थोड़ा सा अगर कहता है कि चलिए आप लोग मेहनत करिए या ऐसी चीज़ें हैं, तो या वर्क ज़्यादा कराता है, तो कुछ बच्चे जब शिकायत करते हैं तो जो सीनियर टीचर होते हैं या कुछ लोग होते हैं जो मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं, अरे कैसे नहीं पढ़ाएंगे, पेमेंट लेते हैं। एक टीचर एक टॉपिक को जितने मेहनत से, जितने समय, जितना डेडिकेशन दे के सीखा है, वास्तव में अगर एक मेहनती टीचर है तो एक एक टॉपिक पे कितना मेहनत दिया है केवल एक अच्छा टीचर समझ सकता है। और आप भी उस एक टॉपिक को अच्छे से तैयार करो, इतना कितने क्वेश्चन होने के बाद भी आप उसको आंसर से सेटिस्फाई कर सो, आंसर करेक्ट हो और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ, तब आपसे पूछा जाए उस एक टॉपिक के कितना आप पैसा लोगे, तो समझ में आएगा आप कितना जीवन क्या चीज़ें खपाए, उतने सारी चीज़ों का आप कितना पैसा दे पाएंगे। और एक टीचर वैसे पता नहीं कितने टॉपिक एक लेक्चर में बताता है। कुछ ऋण ऐसे होते हैं जिनको कोई नहीं चुका सकता, जैसे उसमें माता पिता का ऋण आता है, गुरु का आता है, इसको पैसा दे के आप नहीं चुका सकते। हाँ, गुरु ऋण के लिए एक कर्तव्य बना है, धर्म बना है
कि जैसे गुरु आपको सही मार्गदर्शन कर रहा है, आप भी समाज का अगर सही मार्गदर्शन करना शुरू कर देते हैं तो आप गुरु ऋण से उत्तीर्ण हो जाते हैं। पैसा दे के कोई उत्तीर्ण नहीं हो सकता गुरु ऋण से। और किसी को आप कितना पेमेंट दे दो, उसके वो जो ज्ञान है उसको नहीं खरीद सकते। इसलिए कभी भी टीचर से सीखने जाइए, या अपना जूनियर सीनियर टीचर कुछ भी हो, रिस्पेक्ट दीजिए और उनसे ज्ञान लीजिए। हर टीचर अपने में एक महान व्यक्तित्व होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि अरे ये तो तैयारी टीचर है, अच्छे टीचर है, जो प्राइमरी टीचर थे वो बेकार थे, उनको बस इतना आता है। ये सबसे बड़ा पाप है। इमेजिन करिए अगर प्राइमरी टीचर आपको ABC क ख न पढ़ाए, तो आज जो आप ज्ञान सीख रहे हैं उसका क्या आपको सिखा सकता है? कभी नहीं सिखा सकता। सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टफुल टीचर या सबसे ज़्यादा हमें इज्जत करनी चाहिए अपने प्राइमरी टीचर की। उसके बाद धीरे धीरे सबकी इज्जत करना चाहिए। और गुरु में तो बात छोड़ो, हमें इंसान में भी भेदभाव नहीं करना चाहिए कि हमें ये पढ़ाया या ये नहीं पढ़ाया। एक स्टूडेंट अगर सीखना चाहे और डेडिकेटेड हो, तो कोई भी टीचर ऐसा नहीं होगा कि जो अपनी पूरे ज्ञान को उस स्टूडेंट को देने की कोशिश न करे, हमेशा अपने से बेटर करने की कोशिश करता है। आदि गुरु के एक सिंबल माने जाते हैं शिव जी। उन्होंने जब समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से जो विष निकला उसे कई देवता सक्षम थे जो पी सकते थे, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, बहुत सारे थे, लेकिन शिव जी ने क्यों पिया? उसका एक मैसेज है। गुरु जो होता है केवल सब्जेक्ट पढ़ा लेने से कोई गुरु नहीं बनता। साइकोलॉजी समझो, कैसे हम चीज़ों को सिखा पाएंगे, क्या चीज़ें हैं जो बच्चों के दिमाग में गलत इफेक्ट कर सकते, वो नहीं करना है, क्या चीज़ें हैं जो हम फॉलो करें जिससे बच्चे अच्छे संस्कार सीखें, वो करना पड़ता है। इवन हमारे साथ क्या हो रहा है, जैसे शिव जी ने जहर पिया विष, लेकिन समाज में नहीं फैलने दिया, ऐसे गुरु कर्तव्य होता है। मेरे साथ क्या हुआ, अच्छे सीखे नहीं सीखे, किन परिस्थितियों में सीखे, क्या हुआ, डजंट मैटर। या आज क्लास लेने से पहले मेरे साथ क्या हुआ, मेरे घर की परिस्थितियाँ क्या है, कौन मुझसे क्या डिस्कस किया, क्या इरिटेट किया, डजंट मैटर। लेकिन जब क्लास में जाते हैं या क्लास में जब जाना चाहिए एक टीचर को, तो 100% डेडिकेटेड होकर जाना चाहिए। मेरे साथ क्या हुआ भूल जाओ, हमें समाज को उत्तम बनाना है। और इस क्राइटेरिया से जब धीरे धीरे समाज आगे बढ़ेगा, गुरु आगे बढ़ाएंगे, तब शिष्य भी महान होंगे, तो हमारा देश भी महान होगा। उम्मीद करते हैं कि ये सिस्टम बदलकर क्वालिटी और वास्तविकता पे ध्यान दीजिए, और इससे आपके बच्चे का, आपके समाज का, आपका देश का सबका कल्याण है। जय श्री राम।